हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम। तो आइए बच्चों, बहुत टाइम लिए बिना आज का ये पेपर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं CGL 2024 के पेपर बेहद आसान टाइप के थे और ये भी उसी आसान पेपर में ही एक और है। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN। सर आपने इस लाइन पर MN पर एक मिरर रखा और पूछा गया कि जब राइट साइड में इसकी इमेज बनाओगे तो चेंज कैसा होगा। आप ये बात जानते हैं कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट कहता है कि केवल और केवल लेफ्ट और राइट को चेंज करना है, टॉप एंड बॉटम में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। प्यारे बच्चों, ए का लेफ्ट राइट चेंज होगा तो टॉप एंड बॉटम चेंज नहीं हो सकता। ए कभी सेम नहीं बन सकता। आप जानते हैं इन क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है। 2 दोनों में सेम है, 3 सेम है, 6 भी सेम दिया है। सी, सर सी को अगर आप बनाओगे मिरर में तो ये चेंज होगा, तो ए पॉसिबल नहीं है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी। मतलब बात बड़ी सिंपल, ऑप्शन से वेरीफाई कीजिए, आप देख पाएंगे कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आइए उसी प्रकार एक और बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यह है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ये बात भी हम रोज पढ़ रहे हैं, जानते हैं कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कुछ और नहीं, एक मिरर और वाटर इमेज का मिक्सचर है। अगर मिरर इमेज और वाटर इमेज को मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनता है? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। सर पहले आपने कागज को ऐसे ऊपर में फोल्ड किया, फिर आपने इसको राइट साइड में फोल्ड किया। ये आपका मेजर फिगर है। सर लेफ्ट में बनेगी इसकी मिरर और नीचे बनेगी उनकी वाटर। पहली बात आप ये देखना, ये जो 7 लिखा हुआ है ये तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। सर यहां तो इसी को चेंज कर दिया। मैन फिगर इसमें सेम है, यहां तो आपने मैन फिगर को ही चेंज कर दिया और यहां भी हमने, दोनों में सेम है। अब या तो उत्तर बी है और या डी है। मेजर फिगर को तो कभी चेंज करना ही नहीं है, दोनों बातें सेम है। लेकिन सर अगर आपने इसको लेफ्ट में किया और नीचे किया तो दोनों प्रकार की बातों को समझिए, ये वाटर इमेज पॉसिबल नहीं है। अगर आप फिगर ऊपर नीचे बनाते हैं तो वाटर इमेज बनती है और वाटर इमेज में आप ये बात जानते हैं कि लेफ्ट और राइट चेंज हो सकते हैं, टॉप एंड बॉटम वाटर इमेज में चेंज होते हैं। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट, वाटर इमेज में टॉप बॉटम, दोनों बातों को चेंज कीजिए, कहानी को सॉल्व कर दीजिए। पॉइंट बड़ा ही सिंपल। नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ द फॉलोइंग इक्वेशन दिस प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज। सर प्लस और माइनस को इंटरचेंज किया जाए, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को भी चेंज किया जाए। इफ वी चेंज प्लस एंड माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, देन व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। बात को समझिए, पॉइंट बहुत सिंपल है। सर सॉरी, प्लस और माइनस, प्लस एंड माइनस शुड बी इंटरचेंज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड शुड बी इंटरचेंज। इस पूरे क्वेश्चन में, इक्वेशन में जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए, जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड कर दीजिए। लाइक 304 डिवाइड बाई 19 प्लस 101 माइनस 23 इंटू 5। सिंबल चेंज कैसे करने हैं? प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई। अब आपको इसके बाद इस क्वेश्चन में बोर्ड मास का नियम तो लगाना ही है। ये बात तो मतलब कंफर्म है, 16 आने सच है कि बोर्ड मास का नियम तो लगेगा। जब भी कभी ऐसा कोई सवाल मिले तुरंत सिंबल चेंज कर दीजिए और बोर्ड मास का नियम निकाल दीजिए। क्या है बोर्ड मास का नियम? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात। प्यारे बच्चों, 19 1 जा 19 एंड 6 प्लस 101 माइनस 115, 117 माइनस 115, 2 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। एसएससी में, एसएससी सीजीएल सीपीओ में
अगर हम अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, ध्यान रखिए, रीजनिंग से बड़ा स्कोर बूस्टर कोई नहीं होता। मैथ्स में भी आप पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इनपुट देने की, ज्यादा एफर्ट्स करने की, तो मैथ्स में ज्यादा करने पड़ते हैं, रीजनिंग में कम करने पड़ते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां लिमिटेड कॉन्सेप्ट के साथ, पर्याप्त प्रैक्टिस के साथ आप अपना 100% स्कोर कंफर्म कर सकते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो आप आने वाले एग्जाम्स में ये मान के चलिए, रीजनिंग में हमारा स्कोर 100% रहना चाहिए। हम उसी बात के लिए अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 things are same. Sir, out of these 4 objects, 3 should be same. टॉपिक का नाम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब 4 चीजों में से एक चीज को अलग करना है। सर 4 में से एक अलग कभी नहीं होता, 3 बातें सेम होती हैं। अगर आपको एक चीज को डिफरेंट करना है, यह तभी हो सकता है जब 3 बातों में सिमिलरिटी नजर आए, जैसे कि 56 and 9, जैसे कि 44 and 7, जैसे कि 68 और 11, 72 और 12। पलक झपकते ही आपका दिमाग कहेगा आंसर डी आना चाहिए। निपुण प्रैक्टिस के बाद आप ये बात जान पाएंगे। सर अभी बात बड़ी सिंपल, अगर मैं लॉजिक इसका आपको एक्सप्लेन करूं, 9 6 जा 54 प्लस 2, 7 6 जा 42 प्लस 2, 11 6 जा 66 प्लस 2, 12 6 जा 72। तो बाकी तीनों में अगर कहा जाए तो 6 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया गया है, लेकिन यहां तो डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऐड नहीं किया। तो इस एक बात को अलग करने का कारण यह नहीं है कि यहां 6 से मल्टीप्लाई है, कारण यह है कि बाकी तीनों में मल्टीप्लाई 6 + 2 था, यहां पे +2 नहीं है। 4 में से एक चीज को अलग तभी कर सकते हैं जब बाकी की तीनों में कोई सिमिलरिटी आपको नजर आए। बहुत सिंपल सर। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सिलॉक्स। यू नो, हर पेपर में आपको सिलॉक्स के क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं, और ये बहुत इजी है। आप स्टेटमेंट के बेस पे डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम बनते ही पूरी कहानी क्लियर। हम जब आगे फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे, ये सारी बातें पढ़ेंगे डिटेल में, डायग्राम कैसे बनते हैं, पार्शली क्या होता है, चेक कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। 100% गारंटी है क्वेश्चन सही होगा आपका। सम रैट आर माउस, सम रैट आर माउस, हम इस बात को नाम भी लिख सकते हैं, दीज आर रैट, दीज आर माउस, बिकॉज सम रैट आर माउस, उनमें कुछ रिलेशन है, रैट में और माउस में रिलेशन है। नो माउस इज अ रोडेंट, कोई भी माउस रोडेंट नहीं है, नो माउस इज अ रोडेंट, खत्म। सम रैट्स आर किटन, कुछ रैट किटन भी हैं, सम रैट आर किटन। बात को रिपीट करना चाहूंगा, सम रैट्स आर माउस, नो माउस इज अ रोडेंट, सम रैट्स आर किटन। अब किसका डायग्राम का रिलेशन किससे है आपके सामने? कंक्लूजन पहला, नो रोडेंट इज अ किटन। सर रोडेंट और किटन का रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, जिसके बारे में श्योर नहीं होते उसे हम बोलते हैं पार्शली। सम रैट्स आर रोडेंट, सर रैट का और रोडेंट का रिलेशन भी बन भी सकता है और नहीं भी, पार्शली। नो कैट, नो किटन इज अ माउस, किटन और माउस का रिलेशन भी हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब इन तीनों ही पॉइंट में हमें एक बात कंफर्म मिल रही है कि कंक्लूजन ना तो 1, ना तो 2 और ना तो 3 ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2 नॉर 3 करेक्ट। तो 1 2 3 तीनों ही गलत हैं, तो हमें भी इसका आंसर कुछ ऐसा टिक करना चाहिए कि नाइदर कंक्लूजन फॉलो, सी ऑप्शन इनमें से एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। सवाल बहुत ही इजी प्रकार के हैं, क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट नहीं है, बस बेसिक इंफॉर्मेशन है
तो इनसे ही पूरी बातें बन जाती हैं। ये 2024 के कंप्लीट पेपर बहुत ही आसान लेवल के थे, लेकिन उम्मीद है अगली बार एसएससी इन चीजों को सुधारेगा और पेपर अपने बहुत अच्छे प्रकार से सेट होंगे। सीजीएल का लेवल सीजीएल का लगना चाहिए, एमटीएस में एमटीएस के लेवल की बात होनी चाहिए, लेकिन अभी सीजीएल में आप क्वेश्चन दे रहे हो एमटीएस वाले, एमटीएस में सवाल दे रहे हो सीएचएसएल वाले, सीजीएल वाले, तो अभी को थोड़ा मामला अस्त व्यस्त है, लेकिन बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट की पूरी संभावनाएं। प्यारे बच्चों, डाइस में आपसे पूछा गया सेलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू हैविंग एस। डाइस में आपको जो फिगर बना के देंगे उनमें यही पूछेंगे कि बताइए इसके अपोजिट में क्या आता है। पहली बात, आपको इन दोनों में कॉमन दिख रहा है एस। कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज टर्न करना है। सर, कॉमन सरफेस से आपको क्लॉकवाइज टर्न करना है और इतनी सी बात से आपको पूरे डाइस का उत्तर मिल जाता है। सर, एस आर टी, एस पी एम, एस आर टी, एस पी एम। अगर मैं इस ऑर्डर को देखूं, आपने कहा था इस पर आर पी टी, एस एम बी, बी भी इसके ऊपर है, तो इस बी को एस की जगह पे नोट कर दीजिए। तो बताइए कौन सा फेस एस के अपोजिट में आ रहा है? दैट विल बी बी। अपोजिट सरफेस को चेक करना एक आसान टास्क होता है, बस इतना ख्याल रखिए कि जो भी सरफेस कॉमन है वहां से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। इतना सा देखते ही कंप्लीट आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। कोई इसमें पूछे कि भैया एस के सामने क्या? बी, आर के सामने क्या? पी, टी के सामने क्या? एम। अपोजिट चेक करने के लिए इससे आसान बात तो क्या ही बनाओगे। सर, 4 आपको दिए हुए हैं लेटर क्लस्टर्स, अक्षरों के समूह। 3 इनमें से सेम है। क्वेश्चन वही है, एक चीज को अलग कर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, एक बात अलग नहीं होती, 3 बातों को सेम कीजिए। सर, 3 बातें सेम कैसे होंगी? देखिए, अगर मैं अल्फाबेट में ऑर्डर देखूं तो बी सी डी मतलब +1+1 मिल रहा है, जे के एल +1+1 कॉन्जुगेटिव है, आर एस टी +1+1, जबकि यहां ऑर्डर दिया हुआ उल्टा। फर्स्ट वाली की अगर मैं सीक्वेंस बताऊं ओ एन एम, सर ये -1 चल रहा है और बाकी तीनों में +1+1+1 दिया हुआ है, तो बी सी डी इन तीनों में सिमिलरिटी है, ए उनसे डिफरेंट है, तो क्लासिफिकेशन के इस सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी कभी क्लासिफिकेशन करना हो, 4 में से 3 बातों को सेम किया करो। सर, ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका नाम है लेटर सीरीज। आप ये बात जानते हैं, लेटर सीरीज का मतलब होता है अक्षरों पर दी गई श्रृंखला, जैसे कि बी, वाई, एन, जे, वाई, एन, एफ, एक्स, एन, एफ, जे, वी, वाई, एफ, जे। दिस इज कॉल्ड सर कॉन्टिन्यू सीरीज। और इस सीरीज में ये जो बीच के ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना होता है। द बेस्ट मेथड इज दैट, सबसे पहले आप इन्हें काउंट करें। काउंट करते ही आपको चीजों का अनुमान तो हो ही जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। These are total 20 इंक्लूडिंग ब्लैंक। इस खाली स्थान के सहित ये 20 थे, तो 20 का मतलब ये हो गया कि आप 5-5 के 4 या 4-4 के 5 पेयर बनाइए। सेम बात को रिपीट करके क्वेश्चन बनता है। तो 20 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मोस्ट ऑफ केस में या तो 4 के और या 5 के बनते। सर, अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, देखो सोचूं, 3 2 5, अगर 5-5 पे सोचें
235 यस। देखिए लास्ट में काफी हद तक चीजें सेम मिल रही हैं। वाई एन एफ जे, वाई एन एफ जे, वाई एन एफ जे, वाई एन एफ जे तो सेम मिल रहा है। वाई एन एफ जे, वाई एन एफ जे, वाई एन एफ जे सेम मिल रहा है। थोड़ा सा चेंज आपको दिख रहा है फर्स्ट वाले में। देखिए फर्स्ट वाले में ये दिया गया कि बी को हम 28 भी कहते हैं, बी को 2 भी कहते हैं। अल्फाबेट की नंबरिंग में 26 पे Z, 27 पे A और 28 पे P। X आता है 24 पे, V आता है 22 पे और 26 पे आएगा Z। यानी कि ऑर्डर ये है कि पहले अक्षर में तो 2 माइनस है और बाकी चारों कांस्टेंट हैं, बाकी चारों फिक्स हैं। वाई एन एफ जे, वाई एन एफ जे, वाई एन एफ जे, वाई एन एफ जे। पॉइंट आंसर क्या फिलअप किया हमने? एफ जेड जे वाई एन, एफ जेड जे वाई एन, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन ट्राई करें, सबसे पहले उनको फैक्टर में डिवाइड करें। फैक्टर में डिवाइड करने के बाद बाकी चीजों को ऑब्जर्व करना आपके लिए आसान है। फैक्टर 4 के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। हम उसको देखेंगे, ब्रेक करेंगे, तब आगे की बात बन पाएगी। इसी प्रकार एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन बोर्डमास, और बोर्डमास के सवाल आजकल के पेपर में अधिकतम संभावना है ये इंटरचेंज वाले ही आते। क्या क्वेश्चन है सर? 164 माइनस 173 एंड दिस एक इक्वेशन है। व्हाट शुड बी इन द क्वेश्चन मार्क साइन इफ माइनस एंड प्लस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवीजन आर इंटरचेंज। सर प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी कर दीजिए। 164 प्लस 173 ओके इंटू 110 माइनस 140 डिवाइड बाई 5। यकीनन संख्या बहुत बड़ी बन रही है। आपको पता है जहां माइनस था वहां प्लस कर दिया, डिवीजन था वहां मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस था वहां माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई था वहां डिवाइड। ये सारे सिंबल चेंज करने के बाद अगला काम है बोर्डमास का रूल। वो क्या होता है सर? बोर्डमास लगाइए। पहला काम डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना। तो 173 इंटू 11 3, 7 3 10 1 कैरी, 8 1 9 माइनस 28। प्लीज चेक इफ आई डू मल्टीप्लाई दिस वन रिजल्ट 164 है एंड 140 डिवाइड बाई 5 28। प्यारे बच्चों अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये बनेगा 19,194 माइनस कर दीजिए 28 तो 19,166, 19,126 इज द करेक्ट आंसर। बेसिक कैलकुलेशन की बातें हैं, आपको आनी ही चाहिए। कैलकुलेशन में किसी प्रकार की मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। पॉइंट इज वेरी सिंपल सर। नंबर 10, in a certain code language r plus t means r is the sister of t, r minus t means r is the father of t, r star t means r is the wife of t, r divide t means r is the mother of t। यानी कि इन सिंबल के बेस पे आपको दिया हुआ ब्लड रिलेशन। अब उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्या है? देखो पहली बात है r प्लस टी, राइट साइड से सॉल्व कीजिए, चीजें सेम है, आप लेफ्ट से करें राइट से करें फर्क नहीं पड़ता। r प्लस टी का मतलब r इज द सिस्टर ऑफ t, तो r t की सिस्टर है। डायग्राम को आप ऐसा बना सकते हैं, सिस्टर का मतलब फीमेल, फीमेल को बनाएंगे सर्किल में। t का जेंडर नहीं दिया तो ना तो स्क्वायर ना सर्किल, यूं ही छोड़ दीजिए। q डिवाइड r, q डिवाइड r का मतलब q r की मम्मी है। सर q r की मम्मी है, एक पीढ़ी ऊपर है। p प्लस q का मतलब p q की बहन है, p q की बहन है। ये लो। n माइनस p का मतलब, n माइनस p का मतलब n p के पिता हैं। जो n है वो p के भी पिता हैं। ये लो।
और लास्ट स्टार का मतलब दिया वाइफ, एम इनकी वाइफ है। रिलेशन इज टी की सिस्टर आर, आर की मदर क्यू, क्यू की सिस्टर पी, पी के पापा एन, उनकी वाइफ एम। द पॉइंट इज हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू? एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है? सर क्यू के पापा और पापा की वाइफ, पापा की वाइफ मम्मी, तो क्यू इज द डॉटर ऑफ एम एंड एम इज द मदर ऑफ क्यू। क्वेश्चन यही था, हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू? तो एम इज द मदर ऑफ क्यू, एम क्यू की माता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि हम डायग्राम बनाएं, और डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगातार क्लास में सीखेंगे। मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये जो भी साइन है ये हर क्वेश्चन में चेंज होंगे, हमें केवल ये डायग्राम सीखना है। डायग्राम का मतलब, सिंगल लाइन का मतलब पैरेलल में हस्बैंड ब्रदर एंड सिस्टर, डबल लाइन का मतलब हस्बैंड वाइफ, और ऊपर नीचे बनाओगे उसका मतलब उनमें एक पीढ़ी का, एक जनरेशन का गैप है। स्क्वायर का मतलब मेल से होगा, सर्किल का मतलब फीमेल से होगा, बाकी चीजें आसान है। सर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, एंड in a recent examination we can see in SSC coding decoding and all topics level are very easy। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा टास्क दिया कि मैन का MAN 15316, शी SHE 21107, आउट का कोड क्या होगा? अब देखो, जब भी आप ये देखें कि लेटर को नंबर में कोड किया गया, लेटर को नंबर में कोड किया गया, तो अल्फाबेट की नंबरिंग तो यूज करनी ही करनी है। अल्फाबेट की नंबरिंग तो काम आएगी ही आएगी। सर M आएगा 13, N आएगा N 14। तो अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो वी कैन ऑब्जर्व, सर 2 इज एडेड इन ईच नंबर, 13 and 2 15, 1 and 2 3, 14 and 2 16। yes सर 19 8 5, मतलब 19 plus 2 21, 8 plus 2 10, 5 plus 2 7। बिल्कुल ऐसा ही काम हम यहां भी देखेंगे। सर क्या है? 15 21 and 20, ये अल्फाबेट में इनकी ओरिजिनल नंबरिंग है। सर 15 and 2 17, 21 and 2 23, 20 and 2 22, then 17 23 22, these are correct answer। अल्फाबेट को नंबरिंग के अकॉर्डिंग रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, लाइक ABCD 1 2 3 4, ऐसे आगे भी टोटल Z तक आपको हर अक्षर का प्लेस वैल्यू याद होना ही चाहिए। इट्स अ मैंडेटरी, सारे कोड याद करने हैं। उसके बाद ऐसे सवाल तो बोनस मिलेंगे। वाह, मैन इंजीनियर और फादर। सर मैन इंजीनियर और फादर के लिए जो बेस्ट वेन डायग्राम बन सकता है, दैट कैन रिप्रेजेंटेड एज बेस्ट रिलेशनशिप, वो बताना है। हमारे पास नाम दिए गए मैन, इंजीनियर और फादर। देखिए, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे आप ये बात जान पाएंगे कि सर ऑल फादर्स आर मैन, ऑल फादर्स आर मैन बट ऑल मैन आर नॉट फादर्स। जितने भी मैन हैं वो फादर हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन सारे फादर तो मैन होंगे। फादर इज अ पार्ट ऑफ मैन, तो ये है फादर डायग्राम और ये मैन का। इंजीनियर, सर इंजीनियर इज अ नेम ऑफ प्रोफेशन। इंजीनियर तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो इंजीनियर में कुछ मैन भी आएंगे, कुछ वुमेन भी आएंगे, और जो मैन हैं उनमें से कुछ फादर वाले भी आ सकते हैं। तो इंजीनियर का रिलेशन बाकी दोनों से बन सकता है, बट फादर इज अ पार्ट ऑफ मैन। तो जो इस चीज को, मैन इंजीनियर फादर को सबसे बेस्ट तरीके में एक्सप्लेन कर पाएगा, रिप्रेजेंट कर पाएगा, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सो सिंपल।
हिंदी में ऐसे ही था, पुरुष इंजीनियर पिता, तो सारे पिता होंगे पुरुष, और इंजीनियर में पुरुष भी हो सकती हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। ये सवाल पेपर में कई बार दिया है, रिपीट मोड पे दिया है। वाह सर, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फिगर सीरीज। यू नो व्हाट इज फिगर सीरीज? आकृतियों पर आधारित श्रृंखला। सर ये एक कॉन्टिन्यूस सीरीज चल रही है, और सीरीज भी ऐसी कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करती है, ये एक पैटर्न को फॉलो करती है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? सर बीच में एक ऐसा आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट, सारी आकृतियों में रेक्टेंगल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आगे भी आएगा ही आएगा। जब आगे भी आएगा तो डी और सी पर तो सोचना भी नहीं। इतने आसान सवाल बनाते हो भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। सब में चीजें सेम है, तो इन नई आकृति कैसे बनाओगे? अब आपने कहा सर थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है। हाँ, चेंज क्या हो रहा है? ये जो सर्किल है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, घड़ी के अपोजिट मूव कर रहे हैं। कितने प्लेस? 3 प्लेस। देखो अगर मैं एक रेक्टेंगल के बाहर ये टोटल प्लेस 8 मार्क कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यू मान लीजिए, या आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहूंगा देखो पहले ये नंबर 1 पे था, फिर 2 3 4, अगली बार 4 पे आ गया, 3 प्लेस मूव किए। देखो अगली बार ये चला गया 7 पे, 3 प्लेस मूव किए। अगली बार ये चला गया 1 2 3 2 पे, 3 मूव किए। अब 2 में अगर 3 मूव करेगा तो सर्किल आना चाहिए 5 पे, मतलब कि 3 4 5 इस पॉइंट पे। तो दोनों ऑप्शंस में से जहां सर्किल आपको नीचे मिल जाए बस उसको उत्तर मान दीजिए। ये फिगर सीरीज है। कितने बेसिक सवाल दे रहे हो भाई। बीच वाली आकृति सब में सेम, और बाकी को तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लियर? नेक्स्ट। सर ये भी कुछ वैसा ही था, कोई ज्यादा फर्क तो आपने किया नहीं, बस थोड़ी सी आकृति को घुमा के दे दिया। पहला अगर मैं फोकस करूं स्टार पे, आप देख पाएंगे स्टार एक एक प्लेस आगे खिसक रहा है, पर अब की बार ये क्लॉकवाइज चल रहा है। कोने पे है, बीच में, राइट साइड में कोने पे, फिर नीचे, तो अब की बार एकदम बॉटम पे आ जाएगा यहां पे। कोई आपसे पूछे कि इसमें स्टार की पोजीशन क्या हुई है, क्लॉकवाइज एक एक प्लेस मूव कीजिए, स्टार सेंटर में, राइट में, सेंटर में, नीचे। तो नीचे तो स्टार आपने 3 जगह दिया है, यहां नहीं दिया। बी डी ए तीनों में स्टार की पोजीशन ठीक है, उसमें नहीं। अब बी, सर जो बीच में देखो बी लिखा है ना, उसको हर बार हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं। यूं था, यूं घुमाया 90 डिग्री ऐसा, फिर 90 डिग्री और घुमाया उल्टा, 90 और घुमाया उल्टा, अब 90 और घुमाइएगा वापस बी ऐसा बन जाए। ये बी वाली शेप है, इसको 90 डिग्री आप रोटेट कर रहे हैं। पहले बी ऊपर की तरफ, फिर राइट में, फिर नीचे, फिर लेफ्ट में, फिर ऊपर, तो वही बी बनना चाहिए। जैसा कि आपके सामने ऑप्शन नंबर, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और बी बड़े क्लोज हैं, इनमें से हम चूज करेंगे बी को। ए और बी में से बात आएगी तो हम चूज करेंगे बी को। देखिए आप जानते हैं ये साइड थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी होती है, ऊपर थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा होता है, बी लिखते समय थोड़ा माइनर सा इनमें फर्क होता है। तो ऑप्शन में भी इसका लेफ्ट पार्ट थोड़ा बड़ा है, उसका राइट बड़ा है, तो राइट वाला पार्ट बड़ा आएगा बी का। तो इसलिए आपने कहा उत्तर मानना चाहिए बी। कई बार ऐसे ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं, तो उन पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लो नंबर सीरीज एक बार ट्राई कर दीजिए। नंबर सीरीज का पैटर्न क्या होना चाहिए, नंबर सीरीज का ऑर्डर क्या बनना चाहिए? सर 12 25 49 197 और 395।
देखिए, एक बात की डिस्कशन हमने पहले भी की है वीडियोस में कि अगर मान लीजिए कभी भी आपके सामने कोई सीरीज आए तो इस सीरीज का ट्रेंड कैसा है, इस सीरीज का लॉजिक कैसा है, इसका पॉइंट क्या रहेगा, ये एक्सप्लेनेशन के लिए जाइए हमेशा बड़ी संख्याओं के पास। ये जो बड़े बड़े नंबर हैं यही आपकी हेल्प करेंगे। तो 197 का डबल 394 और एक ऐड किया हुआ है, तो उस बड़े नंबर से मुझे आइडिया मिला कि सीरीज तो मल्टीप्लाई वाली चल रही है। आपने कहा सर 12 25 में भी तो हम डबल करके एक कर सकते हैं, लेकिन यहां देखिए डबल करके एक माइनस किया। ऐसे रैंडमली काम नहीं करना है, बड़े दिमाग से सोचना है कि 25 का डबल 50 एक माइनस किया हुआ है। अगेन सर 49 का डबल 98 और प्लस 1 करेंगे 99। 99 का डबल 198 माइनस 1, यानी कि मल्टीप्लाई 2 तो सीरीज में चल ही रहा है, माइनस और प्लस 1 की सीरीज चल रही है अल्टरनेट पे, तो इसलिए 99 को अपना आंसर मान लेंगे। सीरीज की स्टार्टिंग हमेशा आप बड़ी संख्याओं से किया कीजिए, जिससे कि आप परफेक्ट लॉजिक के बारे में जा पाए। इन सारे पेपर की पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे आपको डलवा देंगे, ताकि इन सब की अपडेशन आपको लगातार मिलती रहे, पेपर आपके पास सेव रहेंगे। सर, जंगल के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पहले तो कर दीजिए, जंगल के जो शब्द हैं, लेटर हैं JUNGLE, अगर मैं इनको अल्फाबेट के ऑर्डर में लगाऊं, आप जानते हैं सबसे पहले आना चाहिए ई, ई से बड़ा है जी, टिक करेंगे, ई कर दिया, फिर जी, जी के बाद जे और एल, उसके बाद एन और यू। ये हैं टोटल आपके पास कितने लेटर्स, जंगल के लेटर हैं 6, ई जी जे एल एन यू। अभी तक हमने इसको ऑर्डर में अरेंज किया है। इस प्रकार जो नया अक्षर बनता है उसमें बाएं छोर से दूसरा, ये लो, बाएं छोर से दूसरा और दाएं छोर से तीसरा, लेफ्ट से सेकंड और राइट से थर्ड, एल। इन दोनों के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन जी एंड एल इन इंग्लिश अल्फाबेट, नॉट इन दिस ऑर्डर, इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक दो बच्चों ने ये काम कर दिया था, वो जल्दबाजी में ये पढ़ गए कि सर इनके बीच में कितने हैं, उनको लगा जी और एल के बीच में तो एक ही है, एक तो ऑप्शन में नहीं है, इन्होंने गलत कर दिया। नहीं भाई, साफ साफ लिखा है इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में कितने होंगे। तो सर जी आता है 7 पे, एल आता है 12 पे, इनके बीच में 4 होते हैं। नहीं याद, ऐसे लिख के फाइंड करो, जी के बाद आएगा एच आई जे के, तो जी और एल के बीच में अक्षर बनेंगे 4, देन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अल्फाबेट अरेंजमेंट के क्वेश्चन इसी प्रकार के बनेंगे जिनमें जानकारियों को ऐसे वेरीफाई करना, ऐसे चेक करना आपके लिए रहेगा सिंपल टास्क। ओके, हर एक क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा ही है। और अब दिया गया एक सवाल काउंटिंग ऑफ फिगर। प्यारे बच्चों, काउंटिंग ऑफ फिगर एक आसान टॉपिक है, लेकिन इस पेपर में तो सवाल और भी आसान दिए गए। सिली मिस्टेक से बचने के लिए बेहतर यह होगा कि आप तुरंत इन ट्रायंगल को, आकृतियों को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, आप साथ साथ समझ जाएंगे कितने ट्रायंगल हैं। जैसे ही इस एक लाइन को मिलाया, ट्रायंगल बन गए 2, 1 and 1 2। फिर जैसे ही आपने ये लाइन बनाई, 2 ट्रायंगल और नए बन गए 3 and 4। इस पार्ट में 4 ट्रायंगल है। अगर ये सवाल पेपर में यूं का यूं आ जाए तो आप कह सकते हैं इसमें 4 ट्रायंगल है। जैसे ही हमने यहां पे ये लाइन बनाई, 2 ट्रायंगल और नए बन गए 5 and 6, 5 and 6। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप कह सकते हैं इसमें 6 ट्रायंगल है। उसके बाद आपने यहां पर एक लाइन खींची तो 2 ट्रायंगल बन जाएंगे 7 और 8। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ जाए तो
तो आप कह सकते हैं 8 ट्राइंगल है, और 8 के बाद अगर इसमें भी एक लाइन कर दोगे तो 2 और नए बन जाएंगे, 9 और 10। तो सिली मिस्टेक से बचाव कीजिए, आधे आधे पार्ट को काउंट कर लीजिए तो भी गिन पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे? 10। इस आकृति में टोटल 10 ट्राइंगल हैं, और ट्राइंगल वाली आकृतियां अगर आप पेन से ड्रॉ करोगे तो सिली मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं, आप सवाल को ठीक कर पाते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस में दिक्कत क्या होती है, ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं, 10, 8, 9, 11, एक भी आपने कम काउंट कर दिया तो गया मामला, इसलिए काउंट करना बहुत ध्यान से। नेक्स्ट, आप इसे एनालॉगी भी कह सकते हैं, आप इसे कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं, एक ही बात है। पॉइंट ये है कि एक सांकेतिक भाषा में या एक कोडिंग पॉइंट में आवर को हमने लिखा है एन पी टी वी क्यू एस, इस प्रकार का कोड दिया गया आवर का। तो हम ये चाहते हैं कि कोड कैसे किया होगा। देखिए ओ आता है 15 पे, ओ से -1 किया तो एन, ओ से +1 किया तो पी। अल्फाबेट की नंबरिंग जानते हैं, ओ से जस्ट पहले एन, ओ के बाद पी। ठीक उसी प्रकार में यू के पहले आता है टी, यू के बाद वी, आर के पहले क्यू, आर के बाद एस। मतलब प्रत्येक अक्षर का आपने लेफ्ट और राइट का पड़ोसी यूज कर लिया, एक उसके पहले का भी, एक उसके बाद का भी। तो 4 का कोड क्या होगा सर? एफ को 2 हिस्से में कर दीजिए, एफ के पहले ई, एफ के बाद में जी, पहले ई बाद में जी, ओ के पहले एन, ओ के बाद पी, एफ के पहले ई बाद में जी, पहले एन बाद में पी, आर के पहले क्यू बाद में एस, इजी एनपी क्यूएस, इजी एनपी क्यूएस। प्रत्येक अक्षर के एक पहले और एक बाद में दोनों और का पैटर्न बनना चाहिए, तभी बात हो सकती है, तभी सवाल बन सकता है। लो बताइए, हिंदी में लिखा नहीं है सर? हिंदी में तो ये रहा, हमें एक शब्द दिया हुआ है, शब्द दिया है कैल्शियम। कैल्शियम, और उसके बाद लिखा है ऑस्टियो। ये भी इंग्लिश में ऐसा ही आएगा ना, इंग्लिश ही कर लो, हिंदी क्या करनी है इसकी फिर। ऑस्टियो मलेशिया, जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है कभी, ऑस्टियो मलेशिया एक डिजीज है जो कि बोन से संबंधित है। इसमें हड्डियां, बोन्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, मतलब कि स्टिफनेस थोड़ी कम हो जाती है। आप कह सकते हैं कि कैल्शियम की कमी से होने वाला एक रोग है। जो ये बीमारी है, ये बोन्स, हड्डियों से संबंधित है, और हड्डियों से संबंधित बीमारियां है ना, ये सब कहीं ना कहीं जाके कैल्शियम पे टकती हैं। तो बोन से जो बीमारी है जुड़ी, वो कैल्शियम की कमी से होती है। तो और किसका रिलेशन है सर? पेट की कमी से अंधापन? ना भाई ना। हृदय की कमी से? ना भाई ना। आयरन की कमी से? यस। अगर आयरन बॉडी में कम है तो एनीमिया हो सकता है, मतलब एक संबंधित बीमारी है। एक चीज का नाम दिया है, एक बीमारी का नाम दिया है। तो कैल्शियम से संबंधित है बोन्स की डिजीज, तो उसी प्रकार आयरन का संबंध किससे हो गया? एनीमिया से। एनालॉजी है, बेसिक साइंस है। लो ये बताओ, सर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन 17 and 253, 19 and 271 एंड सेम रिलेशन क्या होगा?
तो ये एक प्रकार से वही क्वेश्चन एनालॉगी का है, पेयर बनाना है, इन दोनों की कोई सिमिलरिटी है, आगे भी है आगे भी है। सर 17 से 251 कैसे बन सकता है? 17 की टेबल में तो नहीं आएगा ना, 17 की टेबल में नहीं आता। 17 गुणा 15 करूं तो 255 वहां 15 गुणा करने पे नहीं बनेगा। 17 गुणा 9 153 100 100, हाँ ठीक है। हम देखो ऐसा कर सकते हैं, 17 इंटू 9 किया 153 और प्लस कर दीजिए 100। सब अलाउड है इसमें, कितना जोड़ें क्यों जोड़ें मर्जी है अपनी साहब। हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, माफ कीजिए मल्टीप्लाई है, 9 से मल्टीप्लाई किया और 100 प्लस किया, यहां भी तो काम कर रहा है ना। 19 इंटू 9 171 प्लस 100, 9 से गुणा कीजिए 100 जोड़ दीजिए, तो सेम काम तो यहां कर देंगे सर। 21 का 9 से मल्टीप्लाई, यस करेक्ट, 21 का अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 189 और ऐड करेंगे 100। 29 का 9 से मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया 100, ऑर्डर सीक्वेंस सेम बनेगी बिना कोई डाउट के सर। पेन उठाना भी नहीं है, select the option figure which is embedded in which this figure is embedded। और ये भी कहा गया आकृति को रोटेट नहीं करना, सीधा टेढ़ा मेढ़ा घुमाना नहीं है, ये जिस फॉर्मेट में है जिस एंगल पे है वैसी चाहिए। तो अगर हम बहुत एफर्ट्स ना करें तो भी आप देख पाएंगे कि ए वाले ऑप्शन में ऐसा, ए वाले ऑप्शन में आकृति बननी चाहिए, इसी के पॉइंट पे सेम कहानी होनी चाहिए। ऐसे सवालों को बोलते हैं फ्री के नंबर। बेहतरीन, दिस इज सेट बेस एनालॉगी। इसके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2 सवाल पेपर में आने ही आने हैं, और इन पे लेवल अच्छा भी बन सकता है सर। लेकिन 2024 के पेपर वाले अच्छे लेवल बनाना भूल गए। टीसीएस ने ऐसा काम किया कि पेपर ऐसे सेट कर दिए जैसे मान लो कोई 7वीं क्लास का बच्चा पेपर देगा। ये क्या है, इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है? देखो नंबर बहुत आसपास के हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। अगर मैं इनके ऑर्डर को देखूं तो कह सकते हो 9 का गैप है सर। क्या इन नंबर्स को देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि सर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 9 66 में 9 कम किए फिर 9 कम किए, 94 में 9 लेस किए फिर 9 लेस किए, ओ सही है। तो ऐसा 85 में आपने कम किया है 8 ना, ये तो नहीं लग रहा मेरे हिसाब से, या 9 लेस किया फिर 9 किया, ये भी सही है बी। आप ऐसा भी कह सकते हैं सर, जब एपी है तो डिफरेंस एपी 66 और 48 का एवरेज है 57, यानी ये बेहतर है। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 2 का भाग दीजिए, मिडल नंबर बन जाएगा फर्स्ट और लास्ट का एवरेज। सर 94 और 76 को ऐड कीजिए, 2 का भाग दीजिए 170 का हाफ 85। सर 81 और 63 को मैं ऐड करूंगा, 144 का हाफ करूंगा तो 72। ये लॉजिक ज्यादा अच्छा यूं बताने में कि सर हमने एवरेज काउंट किया, एवरेज से अपना उत्तर बन गया। कितने बेसिक है ना। ला बताइए, एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का और आया, और मैं बार बार कह रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग के लिए अल्फाबेट की नंबरिंग को ध्यान रखना। कुछ कोड बनना चाहिए सर। एक कोडिंग लैंग्वेज में ब्रिंग का कोड दिया है, ब्रिंग BRING, कोड दिया हुआ है 7149 182।
अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग पे चीजें याद हैं तो आप देख पाएंगे सर जी आता है 7 पे, आपने इधर लिख दिया, एन आता है 14 पे, आई 9 पे, आर 18 पे, बी 2 पे। सर जो भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है बस उनको जगह बदलिए। तो सेकंड बात को चेक करने की क्यों नीड है भाई, हम डायरेक्टली देख लेंगे फॉरगिव का कोड क्या बनेगा। पूरा कोड चाहे मत देखना, ऑप्शन से काम हो जाएगा। सर लास्ट में ई का कोड 5, वी का कोड 22, आई का कोड 9, 5229 से स्टार्ट होगा। ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। ओके, जी का कोड 7, आर का 18, 7 1 18, इसमें नहीं है सर, उत्तर डी है। आगे भी और चेक कर सकते हैं आपका मन करे तो। ओ का कोड 15, एफ का 6 है, तो डी विल बी राइट आंसर, डी विल बी करेक्ट आंसर। 24। सर थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार नोट कर देता हूं, कुछ था नहीं ऐसा बड़ा सवाल में, बस ऊपर जो वो लिख कर दिया ना पॉइंट, वो कुछ बड़ा ही लिख दिया कि फर्स्ट नंबर का सेकंड से रिलेशन, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ से, एक ऑर्डर दिया है, लेकिन आपको उसमें नंबर दिए हैं 4 14, 196, 186 एंड 172। अब इनमें क्या सिमिलरिटी बनेगी, बड़ा सिंपल है सर, दिस इज 14 स्क्वायर। ओके, ये 196 में से 10 कम किया हुआ है, फिक्स 10, और फिर 186 में से आपने 14 माइनस किए। पहले 14 का स्क्वायर, फिर उसमें से 10 कम करना है, फिर उसमें से 14 कम करना है। सेम काम कीजिए सर, 15, 225, 215, 200। 15 का स्क्वायर कीजिए, उसमें से 10 कम कर दीजिए, और 215 में से अगेन 15 माइनस कर दीजिए। अब सेम ऑर्डर कहां बनेगा सर, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 10 कम किया 71, 71 में से 9 कम कर दीजिए 62, दैट्स ऑल। जो बाकी दोनों में पैटर्न चल रहा है सेम टू सेम हमें ऑब्जर्व कहां हो रहा है, ए में। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 10 कम किया, उसमें से 9 कम किया, बाकी किसी में ये सेम सीक्वेंस नहीं देख पाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। और ये प्यारे बच्चों आपके पेपर का आखिरी क्वेश्चन, जो कि सीरीज पर बेस है, आर एफ जी टी आर वी जी आर एफ वी टी एफ वी जी टी। हमने आपको आज ही बताया था कि ऐसा कोई सवाल आए तो पहला काम इन सबको काउंट कीजिए, ऑर्डर अपने आप बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 में पॉसिबिलिटी या तो 5 5 के 4 या 4 4 के 5। यूं कॉमन सेंस से देखते ही आइडिया पड़ रहा है कि अगर मैं 5 5 में इनको ब्रेक करता हूं, देखो हर बार स्टार्ट हो रहा है आर से, खत्म हो रहा है टी पे, बन गया से सर आर एफ वी जी टी, ये पूरा ऑर्डर होगा आर एफ वी जी टी, आर एफ वी जी टी, आर एफ वी जी टी। तो ब्लैंक्स में क्या क्या फिल किए हो भाई, वी एफ टी, वी एफ टी इन दो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद जी आर केवल पहले ऑप्शन में है। तो ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। दिस इज अ पेपर ऑफ सीजीएल 2024। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।